हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग सर। यस, बहुत बढ़िया। मार्केट का क्या हाल है बताएं। मार्केट का क्या हाल चल रहा है? थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है। चलो देखते हैं मार्केट को, फिर से एक बार एनालिसिस करते हैं। हमने एक पॉइंट को नोट किया था, जब तक मार्केट खुलता है तब तक देखते हैं। ठीक है, हमने एक पॉइंट को नोट किया था, और वो पॉइंट क्या है कि मार्केट अगर ऐसे डाउन में आ रहा है और अगर ब्रेक करता है नीचे, अगर ऐसे ब्रेक करता है तो एकदम से सेलिंग नहीं करनी है, एकदम से सेलिंग करनी नहीं करनी, क्योंकि मार्केट यहां पर कोई सपोर्ट पकड़ भी सकता है। राइट है। और हमेशा अगर मार्केट वापस जा रहा है, मतलब यहां से वापस की तरफ जा रहा है, तो हमेशा चेक करो कि क्या रेजिस्टेंस को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। अगर उसको क्रॉस कर रहा है तो मार्केट एक सपोर्ट पकड़ सकता है। अगर रेजिस्टेंस ही वापस आता है तब आप उसके नीचे सेल कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं, अगर हम डे टाइम फ्रेम में निफ्टी की बात करें, तो डे टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है? हम काफी दिनों से बोल रहे हैं, कौन सा रेजिस्टेंस है? कोई भी बता दे प्लीज। ये नीचे वाला ही है। राइट है, नीचे वाला है, इसके यही बाद वाला ऊपर ही है। वाला है। पहले तो यही है, पहले तो यही क्रॉस हो रहा है। राइट है। क्या मतलब हुआ कि मार्केट में अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो अपना एक सपोर्ट बना सकता है, हम ये समझ रहे हैं। ठीक है। और अगर हम वनडे में देख रहे हैं तो मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। कल अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो मार्केट का एक यहां पर ब्रेकआउट माना जाता और मार्केट शायद आज ऊपर खुल सकता था। पर कल मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट नहीं दिया, और ये मार्केट का हाई है जो हम मार्क करके बैठे हैं। तो मार्केट आज कितने पॉइंट ऊपर खुल रहा है? अब पॉइंट पे आते हैं। अगर ये सचमुच में ब्रेकआउट होना है तो मार्केट इसके ऊपर आज ओपन करेगा। कितने पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है आज मार्केट? इसको चेक करें, कहां ओपन हो रहा है? 76 पॉइंट। राइट है। मतलब 23,421 पर मार्केट आ रहा है, अराउंड 23,422। 23,422 कहां पर आता है? एक ग्रीन लाइन डाल लेते हैं। 23,422, 422 अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं आ रहा है। क्या इसके ऊपर आ गया? राइट है, अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ गया। मतलब क्या हुआ? ऊपर तो नहीं है सर। बिल्कुल। अब यहां पर जरा छोटा करके देखते हैं। मार्केट अपने यहां तो खुल रहा है, मार्केट यहां तो खुल रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बैठे हैं ऊपर। राइट है। तो इसका मतलब क्या मार्केट यहां से यहां तक की जर्नी कर सकता है आज? अगर करना चाहेगा तो बिल्कुल कर सकता है। राइट है। कितने पॉइंट की जर्नी होगी इसकी, ये भी देख लेते हैं। बस ये है कि मार्केट नीचे ना गिरे, खुलते ही नीचे ना गिरे। अगर नहीं चलता तो मार्केट अराउंड 150, ये 150 पॉइंट तक की जर्नी हो सकती है मार्केट की। राइट है, कर भी सकता है। अब जरा और आगे देखते हैं, समझते हैं इसको। अगर मैं इसे क्लाउड बेस देखता हूं, क्लाउड बेस देखता हूं, जो हम काम करते हैं क्लाउड बेस पे, क्या मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया? ओपन क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर हो रहा है? जी सर। डन। एक पॉइंट क्लियर होता है हमारा कि मार्केट अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर ओपन होता है यहां पर, हालांकि बहुत बड़ा बाय नहीं है क्योंकि मार्केट में चिकाऊ स्पेंड बहुत दूर बैठी है अभी, तो मार्केट यहां पर टाइम स्पेंड कर सकता है, हो सकता है। तो अगर मार्केट इसके कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा तो 1 घंटे में क्या होने वाला है? कोई भी बताए 1 घंटे में क्या होने वाला है? दोनों क्या लाइनों को खुला कन्वर्जन देगा। बेस के ऊपर होगा? जी सर। राइट है। और यहां पर हमें दिख रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है अगर यहां पर खुलता है इस पॉइंट पर। अगर मैं यहां पर से केवल मार्किंग देखता हूं इससे जस्ट आगे, तो मार्केट यहां खुलेगा, इस जगह पर खुलने वाला है। लेकिन अगर इस जगह खुलेगा और मार्केट को बाय में जाना है तो मार्केट कैसे जाएगा? इसी 1 घंटे में। इसको चेक करें, ये अगला वाला पार्ट है। अगर मार्केट को बाय में जाना है और मार्केट यहां पर खुलता है तो मार्केट यहीं पर बाहर निकल सकता है कि नहीं? इस 1 घंटे में। उसके बाद अगले घंटे में मार्केट अगले में जा सकता है, अगले में जा सकता है। तो मार्केट क्या कर सकता है? अगर ऊपर रेजिस्टेंस नहीं मिलता मार्केट को, तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर यहां खुलने के बाद डायरेक्ट ऊपर जा सकता है सीधा, और यहां अपनी अच्छी बाय पकड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट अगले 2 घंटे स्पेंड यहां पर कर लेगा, मतलब 1 घंटा यहां पर और 1 घंटा यहां पर, तो थर्ड आवर में मार्केट बाहर निकलेगा कि नहीं क्लाउड से? तो मार्केट ये भी कर सकता है अपना 2-3 घंटे स्पेंड कर दे,
तब जाके बाहर निकले, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कन्वर्जन बेस लाइन कहां पर बैठी है अभी 1 घंटे में? नीचे सर यस, तो। कहां पर है? नीचे है। अभी देखते हैं खुलने पर क्या होता है। चूंकि ये खुल रहा है तो कन्वर्जन लाइन भी तो ऊपर आएगी, बेस लाइन भी हो सकता है ऊपर आए अभी। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मार्केट को खुलने देते हैं। तो मार्केट अगर डायरेक्टली एक शूट करता है ऊपर तो इसके बाहर निकल के पूरे दिन मार्केट बाई की तरफ चल सकता है। बस मार्केट यहां पर खुलने के बाद नीचे ना आए, यही हमारी कंडीशन है ना। केवल एक कंडीशन कि मार्केट नीचे ना आए बस। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। दो दूर की कॉल हमारे पास पड़ी हुई है, उनको भी चेक करके देखेंगे। और मैंने कल आपको बताया था कि जो लोग ऑप्शन करते हैं वो क्या कर सकते हैं, कोई भी बताए क्या कर सकते हैं? एक बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं कि नहीं? राइट है, ये बात मैंने करी थी। एक बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं। तो सपोज ये 23,400 का हम कोई यहाँ से वो बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 13 हो रहे हैं अभी टाइम, ठीक है। यहाँ पर से निफ्टी का 23,400 का एक कॉल यहां से लिया, जनवरी वाला ही लिया। और इसके 200 पॉइंट ऊपर, इसके ठीक 200 पॉइंट ऊपर मैं यहां पर 23,600 का एक कॉल, एक सेल कर देता हूं यहां पर। ठीक है, ये मैंने सेल किया। तो मेरे पास ये टोटल बना है। और ये इसका प्रीमियम चेक कर लो दोनों का क्या आ रहा है। ये 237, ये 141 है। राइट है। तो मेरे को इसमें क्या और टोटल कितने का बन रहा है? ये टोटल 14,000 का ये बन रहा है। इसको बना के देख लेंगे कि बनता भी है कि नहीं बनता। मार्केट को खुलने देते हैं यहाँ पर, मार्केट को खुलने देते हैं तब उसको, अगर मार्केट चलेगा तो उसको बना के भी देख लेंगे। राइट। तो ऐसे आप कर सकते हो, 200-250 पॉइंट ऊपर जाके अपना कोई बाय कर सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो, नीचे से आप अपना एटीएम बाय कर सकते हो। तो ऐसे भी बना सकते हो आप, तो वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बनाओ यहाँ पर। लेकिन अभी ऑप्शन में एकदम से मत जाना। अगर आपने ऑप्शन नहीं किए हुए हैं तो एकदम से ऑप्शन में मत जाना। पहले स्टॉक में जाना, पहले स्टॉक के साथ में काम करना, बाद में ऑप्शन के साथ में काम करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर मार्केट अब ऊपर चलता है तो क्या हम अगर मार्केट, देखो ये खुल गया मार्केट, और क्या करने वाला है मार्केट, जरा इसको चेक करो। अभी ध्यान से चेक करो मार्केट क्या कर रहा है। क्या कर रहा है ये मार्केट? ओपन होने के बाद हमने क्या बोला, मार्केट को ऊपर चलना चाहिए। और मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट अभी यहां पर रुका हुआ है। 5-10 मिनट दीजिए मार्केट को, मार्केट अपनी रूट खुद पकड़ेगा। ये मार्केट का सपोर्ट है, ये मार्केट का सपोर्ट है। मार्केट को यहीं से ऊपर जाना चाहिए या नहीं? यस और नो? क्या करना चाहिए मार्केट को, बताएं जल्दी से, बोलें क्या होना चाहिए मार्केट में? सर ऊपर जाना चाहिए, यहीं से बेस ऊपर लाइन के जाना अंदर चाहिए आना मार्केट चाहिए। को, ऊपर जाना चाहिए। जी लेकिन अभी गया नहीं है मार्केट ऊपर, देख रहे हैं? अभी जो मार्केट है वो ऊपर चला नहीं है। मार्केट को चलना चाहिए था लेकिन अभी चलेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चलेगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के चलेगा, थोड़ा सा रुक के। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि मार्केट करता क्या है। दोनों चाहे तो निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों लगा के देख लो यहाँ पर, दोनों क्या कर रहे हैं। अगर आप कोई स्टॉक पकड़ना चाहते हो तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक मैं दोनों लगा रहा हूं। अगर सचमुच में इन्हें बाय जाना है तो अभी बाय की तरफ दोनों चल देंगे यहाँ से। दोनों को देखिए, दोनों क्या करने वाले, ऐसे लगा लीजिए। इसको भी लगाइए, इसको भी 1 आवर में कर लीजिए, दोनों 1 आवर में करो। चाहे तो ये हटा दो, इसका कोई अभी फिलहाल काम नहीं है। मार्केट को क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए? करना तो ओके है, क्या नहीं करना चाहिए मार्केट को बताए? यस, क्या नहीं करना चाहिए? अपने लो के नीचे नहीं आना चाहिए ना, नहीं आना। नहीं आना चाहिए। इसका लो यहां वाला है और मार्केट को इसके ऊपर ही ऊपर बैक करना चाहिए। राइट। तो ये मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके आप ये चेक कर सकते हो कि मार्केट क्या करने वाला है। तो अगर निफ्टी बैंक की बात करता हूं मैं, तो निफ्टी बैंक को क्या करना चाहिए? निफ्टी बैंक को अपना सपोर्ट के ऊपर वापस निकल जाना चाहिए, तब जाके मार्केट अपना बाय पकड़ेगा। और निफ्टी को भी वापस जाना चाहिए, निफ्टी को भी यहां से वापस जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मेरे को लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो हम अपना एक बुल कॉल स्प्रेड यहां से डिप्लॉय कर सकते हैं। देखो मैं दिखा देता हूं आपको। सपोज आपके पास ये बुल कॉल, मैं देख लेता हूं कहां गया वो। ये आपका बुल कॉल है, ये आपका बास्केट है, ये है। एडिट करते हैं, इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। राइट है, हो गए दोनों।
यहाँ पर अराउंड मैंने यहाँ पर एक नीचे का कॉल एक बाय कर लिया है, ऊपर का एक कॉल सेल कर दिया है, तो आपके ऑर्डर में आ गए होंगे। देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास ऑर्डर में आ रखे हैं कौन से, एक आपका ये निफ्टी जनवरी है, ये कॉल ये मैंने बाय कर रखा है, और 600 का कॉल मैंने सेल कर रखा है यहाँ पर। इसको चलने देते हैं, देखते हैं फायदा नुकसान क्या देगा, तो बाद में देखी जाएगा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है मार्केट यहाँ पर, आप बताएं। यस, क्या कर रहा है, क्या सेलिंग में जा रहा है, बाइंग में, या बाय में आ गया मार्केट? मैं दोनों में नहीं आया सर अभी। दोनों में नहीं आए। ठीक है, मैंने कल आपको उसमें बताया भी था ऑप्शन की क्लास में कि आपका बुल कॉल स्ट्रेटेजी को कैसे डिप्लॉय करते हैं, तो आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। चूंकि मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसलिए मैंने वो जो स्ट्रेटेजी है वो लगाई है यहाँ पर। अभी देखते हैं थोड़ी देर तक क्या होता है उसमें। एकदम ऐसा नहीं होगा कि हमने लिया और एकदम से फायदा नुकसान शुरू, बहुत देर लगेगी उसमें भी, बहुत देर। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो पूरे। अभी देखो क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, बताओ क्या बहुत बड़ा नुकसान फायदा शुरू हो गया? नहीं है, वहीं बैठा है ना। इसमें आपको बहुत देर लगेगी, काफी देर बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा, दिखाई देगा आपको। या तो रैली कर जाए मार्केट तेजी से, तब आपको दिखाई देगा। अभी देखो यहाँ पर साथ साथ में चल रहे हैं, अभी कोई बड़ा फायदा नुकसान नहीं होगा इसमें। तो ऐसा नहीं होता कि आपने ऑप्शन लिया और एकदम से फायदा या बड़ा नुकसान शुरू हो गया। ये तो अब यहीं चलता रहेगा, यहीं पर घूमता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं वापस, फिर देखने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट और क्या कर सकता है। अभी हमें इसको जरूर ऐड करना है, ये जो बैंक निफ्टी है इसको जरूर मेरे को ऐड करना है अभी। ठीक है, यहां पर चेक करें। अब मार्केट में निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है देखें। यस, क्या दिखाई दे रहा है? क्या हो रहा है? क्या बाय में जा रहा है मार्केट या सेल में जा रहा है, या न्यूट्रल है? अभी कहीं नहीं है, आराम से बैठे रहना है, अभी आराम से बैठे रहना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी, अभी आराम से बैठे रहे और देखें मार्केट क्या करता है। मार्केट को थोड़ा सा टाइम दो स्टार्टिंग का। इसीलिए बोलते हैं कि आप सुबह सुबह मतलब 9:15 बजे एंट्री करने के बजाय अराउंड 9:45 पे एंट्री करो, ऐसे बोलते हैं, या फिर 10:15 पे। तब तक ये पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि नहीं, बताओ। ये दो पोजीशन क्लियर हो जाएंगी आपकी, तो उसकी उसकी तरफ से आप बाय में जा सकते हो बाद में। तो इसलिए पहले पोजीशन को क्लियर होने दो, और पोजीशन को क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से पोजीशन क्लियर नहीं होती। राइट है, पॉइंट समझ में आया सबकी? अभी मार्केट देखो बाय में नहीं आया, यहां पर किसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को? यस, ये दिख रहा है डाउन, इसके ऊपर चलना चाहिए कि नहीं? यस सर। इसमें भी आपका ये वाला पॉइंट है, मार्केट यहीं पर सपोर्ट लेके बैठा है, इसे वापस जाना चाहिए, या सीधा सीधा हम बोले ओपन के ऊपर चले जाना चाहिए कि नहीं? सीधा सीधा सबसे सिंपल वर्ड्स कि आपके पास ओपन के ऊपर मार्केट चलेगा तो अपना बाय लेगा। और मैंने आपको अभी बोला था एक पॉइंट, अगर आपको याद है, मैंने आपको बोला था मार्केट अगर यहां टाइम स्पेंड करेगा तो उसका अगला 1 घंटा यहां पर है और उसका एक अगला घंटा यहां पर है। राइट है, तो फिर तीसरे घंटे में मार्केट बाहर निकलेगा कि नहीं क्लाउड से? राइट है, जबकि अगर निफ्टी बैंक की मैं बात करूं और यहां पर मैं क्लाउड लगा के दिखाऊं आपको, तो यहां पर देखिए मार्केट कहां बैठा है, एज पे बैठा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल एज पे। क्या मतलब होगा इसका? यस, क्यों मार्केट अभी यहां पर बैठा है, कोई बताएगा यहां पर क्यों बैठा है अभी? ये अभी नीचे तो बेस लाइन नीचे है ना, कन्वर्जन बेस लाइन नीचे है कि नहीं है? क्या मतलब हुआ? मतलब आपके पास ये हुआ कि मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम और स्पेंड यहां कर सकता है, क्योंकि कन्वर्जन बेस लाइन नीचे है। ये भी अगर बाहर निकलता है तो देखो कन्वर्जन लाइन कहां बैठी है, बेस लाइन तो एंटर भी नहीं की। क्या मतलब हुआ? मतलब मार्केट थोड़ा और नीचे भी आ सकता है कि नहीं? आ भी सकता है। राइट है, तो हम तैयार रहेंगे, एकदम से बाय नहीं करना। अभी हम तैयार रहेंगे इसके लिए और बैठेंगे। अभी मार्केट चल रहा है, बुल कॉल मैंने डिप्लॉय कर रखी है, देखो ये चल रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? यस, बताएं क्या दिखाई दे रहा है यहाँ? ये कॉल मैंने बाय कर रखी है और ये कॉल सेल कर रखी है। इसका प्रीमियम कम है या नहीं? कम है, इसका प्रीमियम कम है, इसका प्रीमियम ज्यादा है, आपका इसका डेल्टा ज्यादा है, इसका डेल्टा कम है।
तो ये क्या करेगी, थोड़ी सी ज्यादा रहेगी कि नहीं, जी सर। हल्का सा, राइट है। लेकिन जब शूट करेगा मार्केट, जब शूट करेगा तब आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा, राइट है। आप चाहो तो एक कॉल यहां से ऐड भी कर सकते हो, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो एक कॉल यहां से और ऐड कर सकते हो। देखो जैसे ये है, तो मैंने इसको 50 कर दिया, मतलब बुल कॉल में ऐसे नहीं करते लेकिन ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर चलेगा, निफ्टी मेरे को पता है ऊपर चलेगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाके मैं इसे काट सकता हूं कि नहीं, एक डिफरेंस आ जाएगा बड़ा दोनों में या नहीं, ये 50 है 25 है, तो एक डिफरेंस बन जाएगा। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे करते हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट को, अभी चलने देते हैं। अभी देखो क्या हुआ, निफ्टी बैंक और निफ्टी को देखता हूं मैं दोनों को, तो दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों वापस जानी चाहिए या नहीं, निफ्टी भी निफ्टी बैंक भी। अगर वापस चलेंगे और क्लाउड से बाहर निकलेंगे तो अपना एक बाय ले सकते हैं, लेकिन क्या चिकागो स्पैन फ्री हो रही है, क्वेश्चन ये है। नहीं। निफ्टी में फ्री हो रही है, हाँ। राइट है। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, अभी वेट कर रहे हैं खाली कि क्या होगा, अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे, आराम से बैठे हैं कि क्या होगा। हालांकि हमें एक ही मतलब बुल कॉल के अंदर हम एक ही को डिप्लॉय करते हैं, मतलब एक ही कॉल उठाते हैं यहाँ पर, दूसरी कॉल नहीं उठाते, लेकिन फिर भी मैंने एक कॉल और ले ली है अपने लिए कि एक एक्स्ट्रा कॉल मैं यहाँ से ले रहा हूँ और एक मैंने शॉर्ट कर रखा है यहाँ पर। तो अभी दोनों, अभी भी देखो इसमें भी बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है मेरे को, बताओ। नहीं दे रहा ना, आसपास ही बैठा है ना, बहुत ज्यादा कोई नुकसान अभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब वन साइडेड मार्केट चलेगा तब आपको जरूर नुकसान होगा, इस बात का ध्यान रखना। मार्केट अगर ऊपर चलेगा, आपकी डायरेक्शन में जाएगा, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है मार्केट। तो अभी देखते हैं मार्केट फिर क्या करता है। अभी कुछ भी मार्केट ने डिसीजन नहीं लिया है, देख रहे, ये डिसीजन कब लेगा मार्केट, दोनों में से पहले एक को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, निफ्टी को या बैंक निफ्टी को, या नहीं, बताओ क्या लेना पड़ेगा। अगर निफ्टी बाय में आता है तो ये बैंक निफ्टी को भी बाय में ला सकता है कि नहीं, हो सकता है। और अगर बैंक निफ्टी पहले बाय में आ जाता है तो, अगर बैंक निफ्टी पहले बाय में आएगा तो ये निफ्टी को बाय में लाने की कोशिश करेगा, राइट। दोनों में से एक को तो बाय में आना चाहिए कि नहीं, बताओ क्या बोलते हैं, क्यों अशोक जी, राइट है। बिल्कुल एक को सही है। तो कम से कम बाय में आना पड़ेगा ना। तो जब बिल्कुल। तक एक कम से कम बाय में ना आ जाए तब तक के लिए आपको थोड़ा दोजी बनना पड़ेगा, राइट है। तब तक के लिए आराम से कॉफी बनाओ, कॉफी पियो, जब तक कम से कम एक बाय में ना आ जाए, या तो बाय में ना आ जाए, और दूसरा केस, या तो बाय में ना आए और या फिर लो ब्रेक ना करे, दोनों में से कोई भी। जैसे ये निफ्टी बैंक क्या करने की कोशिश में है, लो ब्रेक करने की कोशिश में है कि नहीं है, हल्का बना हुआ, राइट है। ये आपका ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, हालांकि सब कुछ सपोर्टिव है अभी, लेकिन ये देखो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या होना चाहिए, इसको वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए इसको, तो मार्केट एक स्मूथ फंक्शन कर सकेगा, ऊपर जा पाएगा उस केस में, ठीक है। अभी हमने रखा हुआ ही है, उन सबको चाहो तो अपने इसमें लगा के कभी चेक कर लेना क्या हो रहा है। देखो क्या मार्केट मेरे को बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है, देखो, नहीं, ये तो चल ही रहा है, ये तो मैंने रखा हुआ ही है, लेकिन इसमें देखो बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होता अभी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर मार्केट वन साइडेड मूव कर जाएगा तो आपको फायदा अच्छा दे सकता है मार्केट, राइट है। अभी देखते हैं क्या होगा मार्केट में। अभी अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, किसी स्टॉक की बात करते हैं, तो स्टॉक्स क्या बोल रहे हैं, यस स्टॉक का क्या हाल है, जरा एनएससी के स्टॉक पे चले, एनएससी के स्टॉक पे चलते हैं, अब देखते हैं। हाँ जी, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल को देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल क्या करने वाला है। तो मैं एक और भी यहाँ पर से चार्ट लगा लेता हूँ और इसे अपोलो हॉस्पिटल पे ले आते हैं, राइट है, यहाँ पर ले आते हैं। अब यहाँ से आते हैं अपोलो हॉस्पिटल, क्या अपोलो हॉस्पिटल को हमारे लिए बाय है, देखिए अपोलो हॉस्पिटल कैसा जा रहा है, जरा लिख के बताएं, वनडे में चेक करें, यस कैसा है ये, अभी अभी सर कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया है कि नहीं, यस सर, छोटे टाइम फ्रेम में अभी बाय अभी है। आया, राइट है। और छोटे टाइम फ्रेम में एक बाय निकल आई कि नहीं निकल आई, निकल आई है, राइट है। लेकिन इसको जब कभी भी आपको पता लगे कि मार्केट एक बड़ा मूव ले रखा है, तो आप हमेशा इसे एवरेज मेथड पे डाल दें, ठीक है।
कभी भी डायरेक्ट खूब सारी क्वांटिटी बाय नहीं करनी, आप इसे एवरेज मेथड पे डाल दो, एवरेज मेथड आपको ज्यादा फायदा देके जाएगा। ठीक है, हमेशा मार्केट, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर दोनों आप देख रहे हो, क्या दोनों बाय में आ रखे बताए? नहीं है ना, नहीं है। तो ऐसे केस में अपोलो हॉस्पिटल क्या करेगा? क्या शूट कर जाएगा ऊपर? नहीं करेगा ना, या तो हॉल्ट करेगा और या थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, दोनों में से एक केस करेगा। और उस केस में क्या होगा, अगर ये हॉल्ट करता है, अगर ये हॉल्ट करता है ये अपोलो हॉस्पिटल, तो भी आपका मार्केट वहीं रुका रहेगा, और अगर नीचे आता है तो भी आपको नुकसान देगा। तो ऐसे केस में एवरेज मेथड पे चले जाना ज्यादा अच्छा होता है, राइट है, वो आपको ज्यादा फायदा करेगा अगर एवरेज मेथड पे चले जाओगे। 10 क्वांटिटी यहां से बाय करो, 10 क्वांटिटी नीचे से बाय कर लो, क्या जाता है, राइट, ऐसा कर सकते हो। अगर आप जाना चाहते हो तो ऐसा करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, राइट है। देखो अपोलो हॉस्पिटल चल रहा है, मैं इसे चाहे तो करके भी दिखा देता हूं, आप करना चाहो। सबसे पहले तो आपने क्या किया, यहां से कुछ क्वांटिटी मैंने बाय कर ली, ये देखो ये मैंने कुछ क्वांटिटी यहां से एक्सचेंज सर्विलेंस मेजर, चलो कुछ ठीक है, यहां पर हमने 10, अच्छा नहीं लेने दे रहा है, चलो कोई इशू नहीं, रन कर ले, रिफ्रेश करके देख लेते लेने दे रहा कि नहीं दे रहा। चलो कोई इशू नहीं, एक ही लेके देख लो, कुछ आपका रख सकते हो, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर मेरे को नहीं लेने दे रहा यहाँ पर तो आप अपने हिसाब से रख भी सकते हो। अभी देखो क्या हुआ, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, कौन डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है बताएं? डायरेक्शन लेने की कौन कोशिश कर रहा है? निफ्टी। जी सर। निफ्टी ट्राई कर रहा है डायरेक्शन लेने की। अभी क्लियर नहीं है कि डायरेक्शन बन गई या नहीं बन गई, अभी कोई क्लियर नहीं है ये पॉइंट, राइट है। लेकिन यहां पर होगा क्या, अगर निफ्टी अपने ओपन के ऊपर चला जाता है, ओपन के ऊपर चला जाता है, तो निफ्टी की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि नहीं? जी सर। निफ्टी की डायरेक्शन क्लियर होगी, फिर ये इसको शुरू करेगा वापस ले आना। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर आ गए तो उसके बाद आराम से स्मूथ फंक्शन कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं आराम से, जी सर। राइट है। यहां पर हमें क्या देखने को मिला, देखो यहां पर हमारे बुल कॉल में क्या देखने को मिला बताए? यस, क्या देखने को मिला? सर एक आप 255 पे मैं एक क्वांटिटी हटा देता हूं, राइट है, हट गई मेरी एक क्वांटिटी बाय की। जी देखो सर। यहां पर क्या हुआ, दोनों में फर्क, क्या दोनों में डिफरेंस आ गया? आ गया सर। आ गया सर, आ गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अब दोनों में डिफरेंस आ चुका है। डिफरेंस का मतलब, जो मैंने एक कॉल यहां से बाय करी थी, जो मैंने एक कॉल यहां से एक्स्ट्रा बाय करी थी, उसने मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया कि नहीं, राइट? जी उसकी सर। वजह से ये तो बढ़ गया, ये तो बढ़ गया और ये कम हो गया, देख रहे हो? तो यस अब सर। ये डिफरेंस यहीं पर रहने वाला है। अगर मैं इसको छोड़ दूं ना, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो ये डिफरेंस ऐसा कैसा ही रहेगा लगभग, और ये मेरे को प्रॉफिट में ही रखेगा, ये मेरे को बड़े नुकसान में नहीं डाल सकता अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़े रहता हूं तो। ये पॉइंट क्लियर है, राइट है। अब क्या हुआ, अब देखो निफ्टी क्या करने वाला है, निफ्टी यहां से अभी बाय की तरफ जाने वाला है, राइट है। यहां पर अगर मैं देखूंगा निफ्टी अभी बाय की तरफ जाने वाला है, तो अपोलो हॉस्पिटल क्या करेगा? यस, कोई भी बताए अपोलो हॉस्पिटल क्या करेगा? बाय की तरफ चलेगा, यस अगर सर निफ्टी ऊपर। बाय की तरफ जाएगा तो, राइट है। जी सर। तो किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो कब करना चाहिए? किसी भी स्टॉक को बाय जब करने का निफ्टी अपने तरीका तब कवर में होता आ है जाए। जब निफ्टी अपने ओपन के ऊपर चलने लगे, राइट है। निफ्टी अपने ओपन के ऊपर चलने लगेगा तब आप बाय करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करता हूं तो निफ्टी 50 को बड़े छोटे दोनों टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लो, मार्केट क्या कर रहा है। हम एक घंटे में तो चेक कर रहे हैं, एक दिन में मार्केट क्या कर रहा है बताएं? एक दिन में जरा चेक करो, एक दिन में मार्केट आपको नहीं लग रहा है कि कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है? यस सर। जी सर। कर रहा है, लेकिन इसके लिए, और क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि हाई का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है? यस सर। ये भी है। तो बोल सकते मार्केट हैं को सर। अब ग्रीन होना जरूरी है कि नहीं है? ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है यस सर। सर। फॉल्स ब्रेकआउट हो भी सकता है ये। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर चेक करना है कि जब तक मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट को डिटेक्ट करने का तरीका क्या है कि इसको आप छोड़े रहो, और अगर ओपन के ऊपर चलेगा तभी बाय करना, ये तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओपन के ऊपर जाएगा तभी बाय करना, तब तक बाय मत करना,
ये तो कर ही तो सकते लो हैं का बड़े आराम से। रेजिस्टेंस भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अभी देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इन रेजिस्टेंसेस को पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा कि नहीं, हाँ ये सारे ये पकड़ेगा ना, राइट है। तो मार्केट लेकिन उसके लिए इसके ऊपर तो चलेगा ना, तो मार्केट को ग्रीन हो जाने दो। तो हमने रूल क्या रखा था, हमने रूल ये रखा था कि अगर मेरे को 1 घंटे में बाय करनी है तो कम से कम डे बाय में होना जरूरी है कि नहीं है। यस। डे ग्रीन हो हमारा, जो कि अभी नहीं है। तो इसका मतलब 1 घंटे का रूल मेरा ब्रेक हो जाता है ना, मैं बाय नहीं कर सकता ना अगर वो ग्रीन है भी तो पहले डे को ग्रीन होना जरूरी है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम से लेके चलूं तो बड़ा टाइम फ्रेम चेक करो। हालांकि बड़ा टाइम फ्रेम तो अभी मेरे को मना कर रहा है, देखो मना कर रहा है, मंथ तो बोल रहा है कि भाई निफ्टी को बाय नहीं करना अभी। निफ्टी का मंथ का बाय कब आता है, निफ्टी का मंथ का बाय में अगर मैं मार्किंग करूं तो निफ्टी के 2 बाय शुरू होते हैं, एक तो ओपन के ऊपर राइट, जी सर। और एक कन्वर्जन लाइन के ऊपर 2 बाय है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं निफ्टी की बाय बाय की बात करता हूं, मैं इसे ग्रीन से डाल देता हूं। तो एक बाय तो यहां पर, एक बाय तो यहां पर है निफ्टी का, मार्किंग करें। एक बाय यहां पर है और एक बाय यहां पर राइट, 2 बाय हो गए। मैं इसके वीक पे भी चले जाता हूं, वीक क्या बोलता है। वीक अगर मैं बोलता हूं तो वीक का क्या बाय आ गया अभी देखें, वीक अपना 3rd नंबर की बाय की ट्राई कर रहा है कि नहीं। इससे कन्वर्जन लाइन यस के सर। ऊपर जाना पड़ेगा सर। लेकिन अभी हुआ तो नहीं है, नहीं हुआ सर। अब केस आपके पास ही आया। अब इसको और कैसे समझते हैं थोड़ा सा, अगर मैं और इसे बोलूंगा तो क्या पिछले वाले वीक के ऊपर जा चुका मार्केट, अभी नहीं किया सर। नहीं गया। तो मैं एक लाइन यहां पर भी डाल देता हूं, लाइंस का ध्यान रखना है, मैं ब्लू कलर से डाल रहा हूं इस लाइन को, जो मंथ वाली है वो ग्रीन से डाल दी मैंने। अब अगर मैं डे में आता हूं मार्केट के, तो डे में मार्केट क्या बोल रहा है, डे में मार्केट बोल रहा है इसके ऊपर मेरी बाय है ना, जी और सर। मार्केट कहां बैठा है, मार्केट अभी इसके नीचे बैठा है। तो मार्केट को, मार्केट क्या बोलना चाह रहा है कि अगर बाय होनी है तो कम से कम वापस बैक करना चाहिए इसको या नहीं ऊपर, यस सर, करके ग्रीन होना करना चाहिए। चाहिए सर। करना ही चाहिए, इसको बैक करना ही चाहिए राइट। और बैक करके सबसे इजी इजी मेथड क्या है, अगर कंक्लूजन निकालेंगे तो ओपन के ऊपर चला जाए सीधा, ओपन के ऊपर बाय राइट है। अब मैं बोलूंगा कि मार्केट नीचे आ रहा है और मैंने आपको पता है बुल कॉल डिप्लॉय कर रखा है, तो क्या मेरा बड़ा नुकसान हो गया होगा। केस आपका देखो मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, तो क्या मेरा बहुत बड़ा नुकसान मार्केट ने कर दिया होगा, देखिए क्या बैठा है, बहुत बड़ा नुकसान है, नो, नहीं है नो सर। सर। आसपास ही चल रहा है। इसका मतलब लेकिन अगर मैंने इसी जगह पर केवल एक सिंगल कॉल ली होती तब क्या होता, ये बताएं। अगर मैंने एक प्लेन कॉल ली होती तो वो मेरे को नुकसान कर रही होती या नहीं, यस सर, नुकसान में होते सर। चुकी होती राइट है। तो आपके पास फायदा क्या होता है, आज जब कभी भी आप एक कोई हेज करके चलते हो, चाहे वो बुल कॉल स्प्रेड है चाहे कोई भी हेज आपने बनाया हुआ है, तो स्प्रेड बनाया हुआ है, तो उसके केस में पहली बात तो मार्केट आपको बड़ा नुकसान नहीं कर पाता। दूसरी बात, जो डायरेक्शन मेरे को लगता है कि मार्केट लेना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाना चाहता है राइट है, और मैंने एक कॉल ले रखी, इस कॉल को मैं बढ़ा भी सकता हूं कि नहीं, जैसे मैंने आपको बढ़ा के दिखाई थी, अगर एक कॉल में बढ़ा दूंगा तो ये डबल हो जाएगी, डबल के हिसाब से ऊपर चल सकती है कि नहीं मार्केट, ये हो सकता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहां से नीचे आते, मार्केट इस समय नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते हुए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉल देखो क्या हो रहा है, माइनस में आ रही है बाय, लेकिन जो सेल किया उसका क्या हो रहा है, वो यस प्रॉफिट दे रहा है सर, थीटा का। वो प्रॉफिट दे रहा है। अब आपका प्रॉफिट दे रहा मार्केट, है। अब आप बोलोगे कहने के लिए तो हाफ हाफ होता है, कहने के लिए तो हाफ होता है, आपका मतलब ये नीचे वाला 100 है ऊपर वाला 50 है, तो रूल के मुताबिक तो ये छोटा है कि नहीं है, ये बड़ा है, इसके हिसाब से तो इसको बड़ा लॉस देना चाहिए कि नहीं, यस लॉस सर। देना चाहिए। जो आपने कॉल को बाय किया इसे बड़ा लॉस देना चाहिए, जो कॉल को सेल किया इसे छोटा लॉस देना चाहिए, लेकिन चल क्या रहा है, बराबर ही चल रहा है कि नहीं, जी सर। ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है, कोई बड़ा लॉस तो है नहीं। कब देगा बड़ा लॉस, अब ये समझो, मार्केट अगर सिंगल साइड शूट कर जाए, सिंगल साइड शूट मतलब तेजी से नीचे गिर जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो कॉल सेल है वो अगर 50 है तो 50 से 0 ही हो सकती है कि नहीं बस, लेकिन जो कॉल बाय किया ये 100 है, ये मार्केट नीचे गिरेगा तो ये 100 तक 0 होगी कि नहीं,
जी राइट है, तो ये आपको नुकसान दे भी सकती है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पर देखो रखा हुआ है, हमने अभी रखा हुआ है, इसको बहुत बड़ा लॉस हमें नहीं होने वाला, चाहे मैं पूरे दिन रखे रहूं, कोई बड़ा लॉस मेरे को नहीं देने वाला। तो हेज का ये फायदा होता है कि आपका डर कम होता है। देखो अभी हमें कितने हो गए, कम से कम 20-25 मिनट हो गए। 20-25 मिनट से कोई जी बड़ा सर, लॉस तो नहीं दे पाया ना हमें। नहीं दे लेकिन पाया सर। अगर मैंने इसे खाली कॉल लिया होता तो मेरे को लॉस हो सकता था। केवल ये पॉइंट है, इसीलिए हेज के साथ में चलना चाहिए। और हेज भी कौन सा, अगर मैंने एक कॉल और एक पुट लिया होता तो क्या होता, थीटा डी के चल रहा होता कि नहीं, ऑलमोस्ट। थीटा डी के चल रहा होता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मैंने एक शॉर्ट किया हुआ है और एक बाय किया हुआ है, तो क्या हुआ, इसका थीटा मेरे को मिलेगा और इसका थीटा मेरे अगेंस्ट में जाएगा। यही तो केस होगा, बताए। जो बाय किया वो अगेंस्ट में जाएगा, जो ऊपर से थीटा मेरे को मिलता रहेगा, तो बहुत बड़ा लॉस मार्केट नहीं दे पाएगा, सीधा सीधा मतलब ये है। ठीक है, तो वापस आते हैं और स्टॉक पे आते हैं। अब अगर मैं वापस देखता हूं तो मार्केट ने क्या किया, देखो क्या ये ऊपर, देखो पूरी कोशिश करी इसमें ऊपर जाने की, लेकिन क्या जा पाया अभी, दोनों अभी तो नहीं जा पाए। क्या मतलब अब, यस, क्या मतलब, क्या हमें बाय कर लेना चाहिए, फिर से क्वेश्चन, नहीं सर। क्या हमें बाय कर लेना चाहिए किसी स्टॉक को, अभी नहीं, न न तो अभी अभी बाय है न रुकेंगे। अभी सेल है सर, दोनों ही नहीं है अभी तो। इसका मतलब आप सिंपल ये वर्क करो कि लेने को तो आप कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप कोशिश करो कि जब तक निफ्टी बाय में ना आ जाए तब तक किसी स्टॉक को बाय मत करो। ठीक है, चलो तब तक स्टॉक पे किसी पे काम करते हैं, जब तक ये चल रहा है तब तक किसी स्टॉक पे काम करने की कोशिश करते हैं। अगर अपोलो हॉस्पिटल ही है ना, हाँ जी देखो, अगर अपोलो हॉस्पिटल ही है, इसका एक काम करो, छोटा सा काम, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जब तक मार्केट बाय में आता है तब तक के लिए जरा सोचते हैं। ठीक है, आप क्या करो कि मार्केट का ना पिछले 2 या 3 दिन का ना हाई मार्क कर लो, कर सकते हो या नहीं, कर हाई सकते हैं एंड सर। लो भी कर लो, लो भी कर लो चाहे तो। यहां पर से देखो ये मार्केट बाय में यहां पर आ रहा है, चलो 4-5 क्वांटिटी बाय करके देख लेते हैं, अगर लेगा तो ये, वैसे मना कर रहा है ये, मेरा प्लेस ऑर्डर मना कर रहा है ये, देखते हैं अगर ले लेगा तो चलो ले लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये अपोलो हॉस्पिटल 5 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली है, जरा इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, देखो ये आपका 6,900 का है, 5 क्वांटिटी भी बहुत है कि नहीं है, बताओ, बहुत है, राइट जी है। सर। ये 5 क्वांटिटी भी आपको पैसा देके जा सकती है। चलो लेकिन एक पॉइंट को जरा समझते हैं कि पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपसे बोल रहा हूं कि 3 या 4 दिन का आप हाई और लो मार्क कर लो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो लो मार्क करो और हाई मार्क करो। अब मैं करके दिखाता हूं इसको, पहले हाई मार्क करके देख लेते हैं, फिर लो भी मार्क करेंगे। यहां से मैं लगभग 8 तारीख से, 7-8 तारीख से लगा लीजिए, 8 तारीख से मैं लो मार्क कर रहा हूं। ठीक है, मार्क करते आइए लो, और मार्केट को चेक करें मार्केट कहां पर एंट्री करता है। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूं, ये 8 तारीख है, और 8 तारीख से ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये आपका क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कभी ध्यान दिया ये बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक दिन रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे, क्या आपका ये बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर, जी सर। ये 1 डे को रिप्रेजेंट करता है। आप चेक कर सकते हो 8 से 9, हम इन बातों पे कभी ध्यान नहीं देते ना, कभी ध्यान जी नहीं सर। देते। ठीक है, तो देखो आपका एक यहाँ पर लो मेरा कौन सा बना, ये वाला, देख रहे, मैं मार्किंग कर देता हूं, जरा लो को समझो, लो आपका कौन सा है यहाँ पर, तो मैंने इस लो को मार्क कर दिया। ठीक है, ये मेरा पहला लो बना। ठीक है, अगले दिन का लो कौन सा रहा, अगले दिन का लो क्या ये वाला है, जी सर। अगले दिन का 9 से 10 का लो ये है। अगले दिन मार्केट उसी के अंडर में घूमता रहा या नहीं, घूमता रहा। उसके अगले दिन लो कौन सा बना, उसके अगले दिन मतलब 13 तारीख को ये वाला है। यस सर। अगर मैं 14 तारीख को आ जाऊंगा तो ये वाला है, अगर मैं 15 तारीख को आ जाऊंगा तो ये वाला है, राइट है। यस। अब जरा वापस चलते हैं, मार्केट कहां से कहां गया, अब जरा चेक करें, मार्केट इसके नीचे नहीं आया। अगला वाला देखो मार्केट क्या गया, ये लो था लास्ट वाला, और मार्केट इसके ऊपर, और उसके ऊपर अगला टारगेट, और उसके ऊपर अगला टारगेट लेके बैठा है कि नहीं। जी सर। अब अगला टारगेट कौन सा है, इसके ऊपर यही टारगेट है मार्केट का या नहीं, अपोलो हॉस्पिटल का टारगेट पता लग गया आपको इजीली।
समझ में आया पॉइंट? तो डाउन ठीक है, डाउन आएगा तो लो मार्क करने हैं। यस, डाउन आएगा तो लो मार्क कर लो आप, और जब ऊपर जाएगा तो हाई मार्क कर लो। ठीक अब है। इसी को हाई से भी कर सकते हो। देखो हाई भी दिखाता हूं। अगर आप लो मार्क नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि मैं लो मार्क करूं, तो आप हाई भी मार्क कर सकते हैं। अब हाई कैसे मार्क करोगे, इस बात को समझना। जस्ट अ मिनट। राइट है। अब देखो हाई कैसे मार्क करोगे, इस बात को भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं हाई मार्क, देखो यहाँ पे टारगेट लगा दिया, इसको टारगेट लगा के हटा देते, मेरा कोई काम तो इसका है नहीं, ये तो मैं केवल आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये मैंने टारगेट लगा दिया, अगर ऊपर जाएगा तो मेरा टारगेट ले लेगा। ठीक है, अब देखो हाई मार्क कैसे करके चल सकते हो, इन सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और अब हाई मार्किंग पे चलते हैं। अगर मैं हाई मार्क करता हूं तो हाई में कैसे मार्क करूंगा, यहीं से ही मार्क करें। लो से भी काम कर सकते हो, हाई से भी, जो आपको अच्छा लगता है। एक बार बताएं, एक कंसेप्ट है छोटा सा। अगर कल का हाई ये है, कल का हाई ये है, और मार्केट यहां पर से नीचे आता है और मार्केट ऊपर चलता है, तो कल के हाई को ब्रेक करना जरूरी होगा या नहीं? जी सर, 100%। यही तो केस है। तो इस केस को लेके हम चल रहे हैं। तो अब वापस आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट को हाई मार्क करके कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कोई सा भी दिन ले लीजिए, जब भी मार्केट गिर रहा हो, मैंने केवल हाई मार्क करना है। 8 तारीख से शुरू करते हैं। 8 का हाई ये था कि नहीं? राइट है। और इस कंसेप्ट को समझेंगे कैसे? इस कंसेप्ट को समझेंगे ऐसे कि अगर मेरी आज की कैंडल ये बनी है, तो नई कैंडल अगर बनती है, तो इसका बाय कहां पर होगा? पुरानी वाली के हाई के ऊपर या नहीं? जी राइट है। यस ये बन चुका, अगले वाले का बाय कहां होगा? कम से कम इसके ऊपर तो हो। यस सर। राइट है। इसी कंसेप्ट के हिसाब से हम चल रहे हैं कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, हाई को मार्क किया। 8 तारीख से शुरू करते हैं, 8 तारीख का हाई ये है। राइट है। 9 तारीख को शुरू करते हैं, 9 तारीख का हाई मेरा ये है। आपको नहीं लगता कि 9 तारीख को मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए था, तब बाय होता? जी सर। सर इसको हम एक दिन में भी मार्क कर सकते हैं ना, और छोटे टाइम फ्रेम में आके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन दिन में पता है क्या होगा, दिन में आपको कई सारे कंफ्यूजन होंगे। राइट है, दिन में आपको कई सारे कंफ्यूजन होंगे, इसलिए मैं दिन में मार्क नहीं कर रहा हूं। पॉइंट ठीक है समझे? अभी देखो यहाँ पर मार्केट ने काम किया, इसको समझ लो। ये मार्केट, अच्छा मेरा यहाँ ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, इसको ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे करके खत्म कर दिया। चलो चलते हैं, छोड़ो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, अब मेरा ये आप मार्क हो गया। अब देखो मैं अगले दिन को चेक कर रहा हूँ। एक दिन का क्यों बोल रहा हूं मैं? जब आप एक दिन की कैंडल लगाओगे ना यहाँ पर, तो क्या इशू होगा? एक दिन में मार्किंग में आपको इशू आएगा। राइट है। आपको यहाँ पर समझने में थोड़ा सा इशू आता है, करने को कर सकते हो, पर मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं नहीं करता उसे। मैं 1 आवर में मेरे को ज्यादा सुटेबल लगता है, कैंडल्स दिखती हैं सारी की सारी। राइट है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो अगले दिन का मार्केट उसके बीच में ही है, तो मैं मार्किंग नहीं कर, बीच में मार्किंग नहीं कर रहा हूं। अगले दिन का मार्केट का हाई कौन सा है? 13 का। 13 का हाई ये वाला है, राइट? जी सर। ठीक है, फिर वापस आए। 14 का हाई कौन सा है? ये वाला है। कोई भी हाई क्रॉस नहीं हो रहे ना, देखो हाई क्रॉस नहीं कर रहा ना मार्केट। अगर आप यहां से देखना शुरू करोगे, किसी भी हाई को मार्केट क्रॉस करके जा ही नहीं रहा है, जा नहीं रहा है ना। अब इसका मतलब मार्केट को वापस जाना है, तो हाई क्रॉस करने शुरू करने होंगे या नहीं? ये तो केस हुआ। राइट है। तो अब अगर मैं यहां से और नीचे आता हूं, तो 15 तारीख का हाई कौन सा है? ये वाला। डन है। अब क्या किया मार्केट ने? केस ये आया कि अब मार्केट ने क्या किया। यस, जल्दी से बताएं, क्या करना शुरू किया मार्केट ने? अब क्या आपने हाई को क्रॉस करना शुरू किया? ये हाई था, आप प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया। मार्केट यहां पर आया, मार्केट ट्राई करता रहा। क्या मार्केट ने हाई को क्रॉस किया? यस। किया सर। अगले दिन भी मार्केट यहां पर हाई को क्रॉस करके बैठा रहा। ठीक है, टारगेट कौन सा था आप बताएं? अगर मार्केट यहां से चला, यही टारगेट था या नहीं? यस राइट है। एग्जैक्ट वो टारगेट पे मार्केट गया, फिर वापस आया, यही सपोर्ट था। राइट है। ये सपोर्ट देखो यहीं पर बैठा रहा मार्केट, फिर से क्या उसी टारगेट पर गया, और नेक्स्ट वाला टारगेट है। यस सर। परफेक्ट। राइट, टारगेट टू टारगेट। यस सर। राइट है। अब केस आपके पास ये आया कि मार्केट का अब टारगेट कौन सा है। अब टारगेट, आज मार्केट को इसके ऊपर क्लोज करके ये टारगेट लेना चाहिए कि नहीं?
आज लेगा उसके कल previous- लेगा जी। इसके ऊपर क्लोज होगा तो उसके अगले दिन का हाई रहेगा ना प्रीवियस डे का। यस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर इसके ऊपर हाँ। क्लोज करता है, 1 घंटे की कैंडल यहाँ क्लोज करेगी तो अगला टारगेट यही होगा कि नहीं? राइट है। अब देखो वो केस अलग है, वो केस अलग है कि मार्केट यहां पर एक ही शूट में ले जाता है या फिर मार्केट धीरे धीरे लेके जाता है, वो अलग पॉइंट है ना, वो अलग पॉइंट आएगा आपके। ठीक है, कि मार्केट कैसे करता है, वो सारे अलग पॉइंट है, लेकिन मार्केट ऐसे कर सकता है। अगर मैं निफ्टी बैंक को वापस देखता हूं, ये पॉइंट समझ में आया सबकी? राइट है। तो ये आपके पास कब हो सकता है? आप टारगेट टू टारगेट वर्क भी कर सकते हो कि नहीं? सर सिर्फ मतलब बाई इस- साइड में कर सकते हैं, सेल साइड ये बाय साइड, ये बाय साइड है, ऐसी सेल साइड निकालोगे, ये सेल साइड का होगा। अब देखो मेरा टारगेट ये लगा हुआ है, मेरे को पता है मैं चाहता तो यहां पर भी टारगेट लगा सकता था कि नहीं? ऊपर गया हमारा टारगेट, जा सर चुका। यानी इस आज के डे हाई के ऊपर बंद हो जाता था तो कल यानी प्रीवियस डे के हाई के लिए हम लोग आराम से बिल्कुल। खड़े रह सकते हैं। अच्छा एक बार बताओ मेरे को, छोटा सा पॉइंट है, ये मार्केट अगर इसके ऊपर चला है, इसके ऊपर चला, तो क्या मैं ये टारगेट रख सकता था? यस सर। था ना क्लियर? क्लियर का टारगेट था ना मेरा, कोई इसमें इब्बट है ही नहीं। चाहो तो इसमें कोई इंडिकेटर यूज कर लो, कुछ जो मर्जी यूज कर लो, राइट। टारगेट तो मेरा यही है ना। कोई और स्टॉक पे बात करते हैं, कोई और स्टॉक पकड़ो, छोड़ दो इसको। अल्ट्राटेक सीमेंट देखें, 10,000 का है अल्ट्राटेक सीमेंट, सर इसको देख। रेडिंगटन देखो सर, कौन सा? रेडिंगटन। रेडिंगटन, स्पेलिंग क्या है उसकी? REDING। रेडिंगटन। ये चलो इसको देखते हैं। ये मार्केट हालांकि बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि जिगजैग जा रहा है, इसमें आपको समझने में खुद ही इशू हो जाएगा। ठीक है, कोई और पकड़ लेते हैं, यहां से पकड़ लेते हैं। कौन सा देखें आपका? बताओ, श्रीराम फाइनेंस, राइट है। श्रीराम फाइनेंस देखे, इसको ही देख लेते हैं चलो। या अल्ट्राटेक सीमेंट बड़ा है, चलो बड़े को देख लेते हैं, इसका टारगेट क्या बनने वाला है। अभी देखो मार्केट बाय में नहीं आया, ये समझे, मार्केट अभी बाय में नहीं आया। अभी एक चीज और देखो, क्या हमारे मार्केट ने हमें बहुत बड़ा नुकसान दे दिया? देखो अभी तक 1 घंटा होने वाला है। यस, क्या हुआ देखें यहां पर, क्या बहुत बड़ा नुकसान है मेरा? नहीं है। सर, किसकी वजह से? हेज की वजह से ना, हेज की वजह की से, वजह से राइट सर। है। लेकिन अगर मैंने हेज ना किया होता, ऐसे ना किया होता और केवल कॉल बाय करी होती, तो ये मेरे को नुकसान डायरेक्ट होता कि नहीं? यस सर, नुकसान डायरेक्ट होता। तो केवल मेरे को हेज की वजह से बचा हुआ है। और मार्केट कब आपको फायदा देगा? जब मार्केट सिंगल शूट मारेगा, कहीं पर भी किसी जगह पर भी ऊपर की तरफ चलेगा, आपको मार्केट बाय दे देगा। यहाँ पर चेक करो, ये मार्केट अभी सपोर्ट पर है, अभी नीचे नहीं आया। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से एक कॉल, हालांकि अभी फायदा नहीं है, थोड़ा नीचे आने दो इसको। देखो लगभग का बराबर ही हो रखे हैं, राइट है। थोड़ा सा ये लॉस में जाए ना, लॉस में जाए तो आप ऐड भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये कर सकते हो। मैं यहां से इसको जरूर ऐड कर लेता हूं, इसका एक और ले लेता हूं मैं, इसको 45 कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक यहां से कॉल को बढ़ा दिया है, जो मेरा 52-200 की कॉल है उसको मैंने एक बढ़ा के छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं, कौन सा स्टॉक की बात कर रहे थे हम? अल्ट्राटेक सीमेंट की। ठीक है, कोई सा भी स्टॉक आप ऐसा कर सकते हो, अगर डाउन में आया है तो। ये देखो डाउन में आया, इसका निकाले, इसका शुरू करें, इसका टारगेट क्या होगा? सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना किसी भी केस को, सिंपल रखो। तो अब मैं हाई को मार्क कर रहा हूं, और हाई आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां पर चल रहा है ना, जरूरी नहीं है इतना ऊपर से मार्क करना है। मार्केट यहां पर चल रहा है तो इसके आसपास से मार्क कर सकते हो कि नहीं? यस सर। शुरू कर दो। तो यहां से हाई देखो, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, 10 तारीख से मार्केट का हाई ये रहा है, राइट है। फिर नीचे आए, आपका हाई ये है, राइट है। और फिर नीचे आए, 13 के बाद 14 पर आए, 14 का हाई ये रहा है। 15 पर आए, 15 का हाई ये रहा है, राइट है। उसके बाद नीचे, नीचे देखो 16 पे क्या हुआ? यस, 16 पे क्या हुआ? ये मार्केट अपने हाई के ऊपर चला, और क्या यही लेवल थे बाय के टारगेट? यस सर। यही वाला था। ठीक है, अब फिर वापस देखो मार्केट यही घूमता रहा, यही घूमता रहा, नीचे भी आया, आने दो नीचे को। मार्केट का हाई यही बने हुए, तो अब चूंकि लो ब्रेक नहीं हुआ, तो अगला हाई में मार्किंग करने का मेरे को फायदा नहीं है। अगर कभी भी इनसाइड बार में है तो मार्किंग मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो क्या हुआ, मार्केट वापस ऊपर चढ़ा, आज ऊपर यहां चला, तो इसका टारगेट ये और ये ही थे क्या?
यही दो थे, राइट है, यही दो टारगेट है। अब जरा वापस आते हैं। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो अगला टारगेट मेरा क्या है इसका, अगर मैं अल्ट्राटेक सीमेंट का देखता हूं और मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज कर गया तो यहां जहां पर भी आपको गैप ना, ये ध्यान रखिए, जिस भी हाई के बीच में आपको बड़ा गैप दिखेगा, बड़ा गैप, वो आपका बड़ा शूट है। इसका मतलब देखो यहां पर छोटे छोटे गैप है कि नहीं है, ये गैप कैसा है, बड़ा टारगेट है। बड़ा। इसका मतलब टारगेट बड़ा है कि नहीं मेरा अल्ट्राटेक सीमेंट का। यस डन है। सर। अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा, अभी क्लोजिंग नहीं की मार्केट ने, देखो अभी कोई भी गलत डिसीजन ले सकता था। क्यों ले सकता था? क्योंकि मार्केट ऊपर जब गया होगा तो सब सोच रहे होंगे ना ग्रीन है, बड़ा अच्छा बाय। लेकिन मैं बोलता हूं क्लोज हो जाने दो, हमेशा क्लोज हो जाने दो। क्या क्लोजिंग हो रही है ऊपर? नहीं हो रही है, राइट है। तो क्या करना है, ऊपर क्लोज हो जाने दो। मतलब हमें पता है मार्केट का एक बड़ा शूट हो सकता है। कहां से कहां तक हो सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट का शूट? अल्ट्राटेक सीमेंट का शूट इस पॉइंट से और यहां तक हो सकता है, अच्छे पॉइंट है। लेकिन उसके लिए मार्केट को क्लोज करना तो जरूरी है कि नहीं है? अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे इसको तो आपको एक बात समझ में आएगी। देखो एक बात समझाता हूं आपको। यहां पर ये जो लेवल था ना, ये लेवल ध्यान से चेक करना, ये लेवल जब क्रॉस करने की कोशिश किया नेक्स्ट टाइम तो क्या क्लोजिंग करी थी ऊपर? प्लीज बताएं। नहीं, क्या नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई? नहीं हुई। क्या उसके बाद कभी क्लोजिंग हुई इसके ऊपर? नहीं सर। नहीं हुई। अभी क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मार्केट? यस सर। अभी वो तो भी 3:30 क्लोजिंग बजे नहीं पता हुई। है। हाँ जी, 3:30 बजे पता है। 3:50 को 3:30 को पता चलेगा वो क्लोजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, 3:30 क्यों, 1 आवर है, एक घंटा। 1 आवर ऊपर हाँ, टाइम फ्रेम 1 आवर है, कब पता लग जाएगा? ओके ओके। 10:15 10:15 बजे। 10:15 बजे। अगर 10:15 पर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर गया, हम तो बात यहां की कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर Correct. क्लोज करेगा तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा कि नहीं? वो सपोर्ट बन जाएगा हमारा। वो सपोर्ट बन जाएगा फिर। तो मेरे को क्या करना है, अभी 9:54 हो रहे हैं, मेरे को भी देखना है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर ना क्लोज होके नीचे क्लोज हो गया तो फिर से लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा कि नहीं? करेक्ट करेक्ट। राइट बिल्कुल है। सर। तो मैं क्या कर सकता हूं उस केस में, हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है 1%, तो मैं यहां से यहां तक का टारगेट तो ले ही सकता हूं कि नहीं अगली वाली कैंडल के लिए, या नहीं? यस सर। अगर ऊपर चलती है तो, अगर खुलते ही नीचे चलेगी तो थोड़ा सा रुकना है। अदरवाइज यहां से यहां तक का टारगेट आप ले सकते हो। यही तो केस हुआ, देखें यही केस है। यहां पर इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए मार्केट की, बस मेरे को ये ध्यान रखना है। ठीक है, बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना बड़ा स्टॉक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां पर लूंगा, अगर मैं बाय करूंगा तो देखो ये एक स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट का, अगर मैं एक स्टॉक यहां से बाय करता हूं मेरे को लगभग 2150 का पड़ रहा है। वैसे स्टॉक 10,000 का है, लेकिन इंट्राडे में आपको 2000 का पड़ रहा है। मैंने यहां पर एक क्वांटिटी बाय करके रख दी। देखो मैंने आपसे एक पॉइंट बोला है, और मैंने क्या बोला है कि मार्केट का चाहे बड़ा स्टॉक है, हायर प्राइस है, चाहे लोअर प्राइस है, आपको ट्रेड करके देखना चाहिए कि नहीं? ट्रेड करके देखना जी ही सर। चाहिए, राइट है। उससे छोड़ो मत, क्योंकि अगर आप ये डरने लगे ना, जस्ट एक मिनट बस, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। ओके, हाँ जी। तो आप चेक कीजिए, मैं आपको बोल रहा था कि अगर बड़ा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक 20,000 का भी स्टॉक है, समझो जैसे 10,000 का स्टॉक है। देखो स्टॉक की वैल्यू है 10,700 रुपए, राइट है। मैं सोचूं इतना महंगा स्टॉक है, क्यों बाय करना, क्यों बाय करना? आप सोचो एक ही स्टॉक कम से कम 200 पॉइंट का मूवमेंट देके जा सकता है या नहीं, बताओ? जी एक ही सर। स्टॉक, तो एक ही स्टॉक आपको 200 रुपए दे सकता है। जो आप 200 रुपए वाले स्टॉक में पूरे दिन बैठ के 100 रुपए कमाओगे, आप 10,000 वाले स्टॉक में शायद 5 मिनट में ही 100 रुपए कमा लो। पॉसिबल है? जी सर। आप देखो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या करना है। बड़े स्टॉक को भी आप आराम से ट्रेड करो। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले मेरी कंडीशन क्या है, ऐसा नहीं ग्रीन कैंडल है तो बाय है ना,
इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, राइट? क्लोजिंग जरूरी है ना। अब मेरे को अगर मार्केट सही डायरेक्शन में चल जाता है, 1% चल गया, तो मेरे को कितना प्रॉफिट दे सकता है, आप इसको भी कैलकुलेट करो, तभी तो मैं इसमें काम करूंगा। अगर मार्केट यहीं पर रुकता है और मैं केवल यहां पॉइंट के लिए काम करता हूं, तो 67 पॉइंट है कि नहीं है? 67 पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर बाय करता हूं और इस पॉइंट के लिए काम करता हूं, तो ये 450 पॉइंट है कि नहीं है? जी सर। कहां के लिए काम करना चाहिए अब आपको बहुत अच्छी तरह पता है। यस, अच्छा है, समझ आ गया। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब आपका बड़ा मूव हो जाएगा। दूसरा, इसको देखते रहें, जिसने कॉल में जिसने ऑप्शन में इंटरेस्ट है, देखो यहां पर अभी क्या हो रहा है, जरा चेक करो। मार्केट गिर रहा है, मार्केट यहां पर निफ्टी बैंक गिर रहा है कि नहीं? आ रहा है नीचे दोनों। लेकिन यहां पर अगर मैंने हैज ना किया होता, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, प्रॉफिट लॉस सब छोड़ दें, वो सब मेरा पार्ट है, मैं अपने आप देखता हूं, ठीक है। यहां पर अगर मैंने इसको ना लिया होता, हैज ना किया होता, तो मैं कहां बैठा होता अभी? नुकसान में या नहीं? जी सर। नुकसान ही था ना मेरा। लेकिन चूंकि मैंने हैज किया हुआ है, हैज किया हुआ है मार्केट को, तो मैं चाहूं तो यहां पर ये भी कर सकता हूं ना, इसको बुक कर लेता हूं, इसको बुक कर लेता हूं और इसको छोड़ देता हूं, मतलब एक और क्वांटिटी में नीचे से बाय कर लूंगा, ये भी तो कर सकता हूं मैं। जी सर। अगर करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसा करना चाहते हो, राइट है। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। अभी देखो निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, देखें जरा क्या किया इसने। निफ्टी बैंक और निफ्टी ने दोनों के दोनों को अगर मैं देखता हूं, तो दोनों ने क्या किया, ये आपका हाई है और फिलहाल ये आपका लो है, राइट है, यही है। मार्केट कहां तक नीचे आ सकता है? 50% तक आ सकता है कि नहीं? जी आराम से। या फिर ऐसे बोले कि कन्वर्जन बेस लाइन तक आ सकता है। यस सर। आ भी सकता है यहाँ पर, राइट है, पॉसिबल है कि मार्केट वहां तक आ जाए। अब देखना है कि यहां से मार्केट उठता है या नहीं उठता है। अगर यहां से उठेगा, अल्ट्राटेक सीमेंट कब भागेगा? आप बताओ, अल्ट्राटेक सीमेंट कब भागेगा? जब ये वापस चलेंगे तभी तो भागेगा, निफ्टी प्लस में आएगा तो वो भागना शुरू करेगा। अभी मार्केट का कोई भी अभी ऊपर चलने का मूड अभी एकदम से नहीं हुआ है। मार्केट यहाँ ट्राई कर रहा है। यहाँ पर 5 मिनट में भी जाओगे तो गिर ही रहा होगा या नहीं? बताओ, वहां से भी गिर रहा होगा 5 मिनट पे। तो अब मेरे को वेट करना है कि मार्केट क्या करता है। मार्केट यहां पर सपोर्ट ले सकता है बेस लाइन तक या नहीं? यस और नो, क्या हो सकता है? आप एक काम करो, इसमें एक क्वांटिटी ऐड कर, तो ये मैंने एक क्वांटिटी ऐड कर दी और एक क्वांटिटी मैंने यहां पर भी ऐड कर लिया, राइट है। यहां पर अब चेक करो क्या हुआ। यहां पर मैंने 50 क्वांटिटी कर दी है और यहां पर मैंने 25 क्वांटिटी रखी हुई है, मतलब बढ़ा दिया मैंने। क्यों बढ़ा दिया? अब अगर ये जरा सा भी कम करता है मेरा लॉस, तो मैं एक को हटा दूंगा कि नहीं? पॉइंट समझ रहे? ये आप ऐसा कर सकते हो। चलने देते हैं, अभी थोड़ा सा और चलने देते हैं इसको, देखेंगे क्या होगा। तो ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको कुछ भी बाय सेल कर देना है, सोच समझ के करोगे तो कुछ फायदा रहेगा। अभी देखो मार्केट ऊपर नहीं चला ना, अभी नहीं चला हुआ। चलिए वापस आते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे, और अल्ट्राटेक सीमेंट क्या कर रहा है देखें जरा क्या हुआ। 10-1 हो गए, अभी मेरे पास 14 मिनट बचे हुए हैं। मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है देखें। यस, क्या दिखा रहा है सर? मार्केट? ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या हो, अब क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या हो अगर ये नीचे क्लोज करे यहाँ पर, और क्या हो अगर इसके ऊपर क्लोज करे? दोनों में से क्या फायदा हो, किस में फायदा होगा? सर ऊपर क्लोज करने में फायदा है। ऊपर क्लोज करने में फायदा है, क्योंकि अगली कैंडल यहां खुलेगी तो बड़ा शूट दे सकती है, बड़ा शूट दे सकती है, राइट है। लेकिन अगर ये यहां क्लोज होगा तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस का काम करने लगे, पॉसिबल है। तो मेरे को कहां अच्छी क्लोजिंग मिलेगी? अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मेरे को अच्छी क्लोजिंग दे सकता है और मार्केट एक शूट कर सकता है। क्या मैं इसी को क्लाउड बेस पर भी देख सकता हूं? क्वेश्चन, क्या मैं इसे क्लाउड बेस पर भी देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकता हूं। मार्केट क्या करने वाला है, आप यहां से जाओ और क्लाउड को लगा लो। ये देखो क्लाउड क्या बोल रहा है, क्लाउड आपको जरा बताएं। यस, जल्दी से बोलें, क्या बोल रहा है क्लाउड? हमें तो पता है कि क्या यहाँ पर दिख रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मार्केट के अंदर अभी ये कन्वर्जन बेस लाइन एंटर नहीं की है, नहीं की है। तो अभी हो सकता है ये बेस लाइन क्रॉस भी नहीं किया।
यस, अभी चीका उस पेन ने भी बेस लाइन को क्रॉस नहीं किया। मतलब क्या हो सकता है? मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है मार्केट यहां कहीं क्लोजिंग करे नीचे, थोड़ा सा टाइम लेके तब ऊपर जाए, पॉसिबल है, क्योंकि कन्वर्जन बेसलाइन अभी एक्टिव नहीं हुई है, मतलब नीचे ही है, ऊपर नहीं आई है, केवल ये केस है। राइट है, पॉइंट समझ में आ गया सबको? देन छोटे छोटे पॉइंट है, बस इन्हें पकड़ना होता है, पकड़ोगे तो मार्केट आपको मूव दे देगा। लेकिन एक बात समझे, अगर यहां पर एक केस और हो जाता है तब क्या होगा? यहां पर समझो, अगर मार्केट ऊपर जाके इसको यहां क्लोज कर दे, ध्यान से समझना, अगर यहां क्लोज कर देगा तो क्या चीका उस पेन इसको क्रॉस करी भी होगी बेसलाइन को? राइट है। और चूंकि कन्वर्जन बेसलाइन एक साथ क्लाउड के अंदर एंटर करेंगी, तो पॉसिबल हो सकता है कि कोई आपको शूट दे दे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई शूट आपको देखने को मिल जाए अल्ट्राटेक सीमेंट पे, लेकिन वो अगले घंटे में या उससे अगले घंटे में हो सकता है। अभी थोड़ा सा रुकेंगे इसके लिए, तो मार्केट को हम सोच समझ के काम करेंगे तो हमें फायदा मिल जाएगा, बस हमें सोचना है। तो आपका जो ये मेथड मैंने बताया हाई को ब्रेक करने वाला, वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। कभी भी काम करोगे तो आप उसके लिए अच्छे प्रॉफिट के साथ काम कर सकते हो। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी ये जो हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट है इसका काम हो गया, इसका हमें कुछ नहीं करना, तो इसको भी काट के हम हटा देते हैं। तो ये भी हटा दिया हमने। अब हमारे ये चल रहे हैं, इनको चलने देते हैं। अभी अभी टाइम लेंगे थोड़े से, मार्केट वापस आएगा तो हमें कुछ अपना प्रॉफिट और आ जाएगा। राइट है, चलो वापस आते हैं और देखते हैं एक स्टॉक को, किसी को कौन सा देखा जाए स्टॉक अब की बार। यस, नीचे देखें, ये वाले नेगेटिव वाले देखें, नेगेटिव जो चल रहे हैं, कोटक बैंक, अडानी पोर्ट, बताइए कौन सा देखा जाए? ट्रेंड, एनटीपीसी, एनटीपीसी तो बेकार है, अडानी इंट, कौन सा देखा जाए बताओ? अडानी पोर्ट ट्राई करें। अडानी पोर्ट, चलो अडानी पोर्ट, अडानी, इसको देख लेना, अल्ट्राटेक सीमेंट को कहाँ क्लोज करता है इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अडानी पोर्ट बोल रहे थे, अडानी पोर्ट। चलो अडानी पोर्ट को देखते हैं, अडानी पोर्ट क्या कर रहा है। इसको थोड़ा सा ना ऐसे हटा लेते हैं और अडानी पोर्ट को देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये बताइए, क्या अडानी पोर्ट का सपोर्ट यही है जहां बैठा हुआ है? ये तो प्राइमरी दिख रहा है कि ऐसी है। राइट है, जरा इसको उसी मेथड पे लाते हैं, अपने मेथड पर। हमारा ये मार्केट यहां से यहां पर है, मैं यहां से शुरू करता हूं, थोड़ा सा ऊपर से शुरू कर लीजिए। मार्केट इस वाले लो का रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है, राइट? पर हम यहां से शुरू करते हैं, पहले हाई को मार्क करते हैं, सारे के सारे हाई मार्क करते हैं। आपने क्या हाई मार्क किया? एक हाई मेरा ये है, ठीक है, एक हाई आपका ये है, सारे हाई मार्क करते चले, कुछ नहीं करना आपको, केवल हाई तो मार्क करने, डे का हाई। राइट, अगर बीच में आता है तो छोड़ देना, बीच में आता है तो छोड़ देना। इस वाले हाई को मेरे को छोड़ना पड़ेगा या नहीं बताए? बीच में है ना, देखो प्रीवियस छोड़ दे, राइट है। ये भी देखो हाई बीच में, छोड़ दो, छोड़ दो, जो बीच में आ रहा है उसको छोड़ दो। ये बिल्कुल पास में है साथ में, तो इसको हाई बाय करने की जरूरत नहीं है, मतलब मार्क करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला मार्किंग मैंने कर दी, एक हाई ये हो गया, एक हाई ये हो गया, राइट है। अब और उसके बाद देखिए अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ। टारगेट चेक कीजिएगा, टारगेट क्या होते हैं, मेन आपके पास टारगेट है। मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ हाई के, अपने अपने खुद के हाई के, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर चलना शुरू हुआ, और यही टारगेट है कि नहीं है? यस, दिखाई दिया सबको? राइट है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। यस, कैंडल क्लोज का वेट करिए। अगर आपको मतलब टारगेट लेना है तो सीधा टारगेट में आप हिट करके अपना वापस आ सकते हैं, मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हो। राइट है, अब देखो मार्केट अभी क्या कर रहा है। यहां पर से मार्केट का टारगेट देखो, मार्केट आज कहां खुला, आज कितनी होगी, आज 21 होगी। 20 को कहां खुला था, 17 को कहां खुला था, 16 को कहां खुला था? 16 को मार्केट यहां खुला था, मार्केट का टारगेट ये था कि नहीं, और सपोर्ट यही था, राइट है। अगर मार्केट यहां से गिरता है तो अगला सपोर्ट कौन सा था? ये वाला था। और अगर मार्केट यहां से गिरता है तो अगला सपोर्ट कौन सा है? क्या ये वाला है? मार्केट इस समय नीचे आ रहा है, इसका सपोर्ट कौन सा है? क्या ये वाला है? यस और नो, कौन सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, बताएं? वही है। तो अडानी पोर्ट अगर गिरता है और अगर मार्केट नीचे नहीं आता, बाई चांस नीचे नहीं आता, ये वापस होता है, तो कम से कम इसके ऊपर जाना पड़ेगा या नहीं?
इसके ऊपर जाए और ये टारगेट अडानी पोर्ट के लिए, ठीक है। तो अभी देखना है मार्केट करता क्या है। मार्केट चूंकि नीचे आ रहा है, अगर नीचे आएगा तो एक ये सपोर्ट है मार्केट के पास में जो कि इसका लास्ट सपोर्ट है। अगर ये टूट जाएगा तो, अगर ये टूट जाएगा तो तब क्या होगा? तो इसमें पुट में जा सकते हैं ना सर? पुट में, लेकिन अभी केस आपके पास ये है कि पुट में, इसके नीचे पुट में चलूंगा मैं, राइट है। यहां पुट में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, कोई बताएगा? यहां पुट में क्यों नहीं जाऊंगा मैं? जल्दी से। बहुत सारी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। अभी आपका अभी मार्केट जो है, अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट देखो अपने यहाँ बैठा है कि नहीं, वापस जा सकता है यहीं से या नहीं? जा भी सकता है। तो अगर मैं पुट लूंगा तो मेरे को मार्केट वापस चला गया तो नुकसान दे देगा या नहीं, बताओ? पॉइंट समझ गए? ऐसा कर सकता है मार्केट। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जबरदस्ती हमें यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे हमें नुकसान हो जाए। बस हमें वेट करना है और मार्केट के सही मोमेंट का इंतजार करना है, राइट है। अगर इसी की जगह आप निफ्टी की बात करते हो, देखो ये चल रहा है, मार्केट यहाँ से वापस जा सकता है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी 50 की, चलो निफ्टी 50 को लगा के देखते हैं यहाँ पर एक बार। ये निफ्टी 50 चल रहा है, अगर मैं इसको सब हटा देता हूँ और उसी मेथड पे चले जाता हूँ निफ्टी 50 के लिए, तो निफ्टी 50 क्या कर सकता है? देखें निफ्टी 50 क्या कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको ऐसे लगा लेता हूँ तो केवल अपनी मार्किंग शुरू कीजिए, यहीं से ऊपर से कहीं से भी कर दीजिए, राइट है। यहीं से कर लेते हैं। चलो यहां से अगर मैं देखता हूँ इसी पॉइंट से, तो देखो मेरा हाई कौन सा? 9 तारीख का हाई ये रहा, राइट है। फिर मैं आया 10 तारीख का, 10 तारीख का हाई मेरा ये रहा। उसके बाद आया 13 तारीख का, 13 तारीख का हाई ये रहा, राइट है। उसके बाद 14 तारीख बीच में ही है तो लगाने की जरूरत नहीं है, 15 बीच में ही है तो लगाने की जरूरत नहीं है, 16 आपका ऊपर ही है तो मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आए 17 तारीख, 17 तारीख का जो हाई है वो ये है, ये भी बीच में ही है तो मार्क करने की जरूरत नहीं है। और मार्केट इस समय अगर आप चाहो तो मान सकते हो कि भाई पुराना का चाहो बार करना चाहो तो कर लो, कोई इशू नहीं है। वैसे ये आपका मार्किंग है, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है। पर मार्केट को कहां जाना चाहिए? यस, जल्दी बताएं, मार्केट को क्या करना चाहिए? जल्दी से। सर ऊपर जाना चाहिए सर। ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। अब मार्केट का सपोर्ट कौन सा है? ये वाला प्रीवियस हाई है कि नहीं है? ये प्रीवियस हाई है, राइट है। तो मार्केट को इसके ऊपर वापस जाना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल जाना चाहिए इसके ऊपर वापस। अब मार्केट क्या ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब देखते हैं। क्या मार्केट ने कोई बाय की कोशिश करी है अभी? नहीं सर। यस या नो? नहीं की सर। क्या कोई बाय की कोशिश हो रही मार्केट की? नहीं है सर। मार्केट की बाय की अभी कोई कोशिश नहीं हो रही। तो मार्केट ने अभी अपना बाय शुरू नहीं किया है। देखो आपका ये नीचे आई है कैंडल, अभी अगर इसके नीचे नहीं चलेगी, ये चेक करना है कहां चलती है कैंडल, राइट है। ये अगर ऊपर जाके इसके ऊपर निकलेगी तो मार्केट का सपोर्ट बनेगा कि नहीं? यस, अभी नहीं बनाया मार्केट ने सपोर्ट, अभी तो चल ही रहा है मार्केट, कोई सपोर्ट नहीं बनाया मार्केट ने। मार्केट को उसके ऊपर चलना चाहिए कि नहीं, बताओ? सपोर्ट बनाने के लिए यस सर। जाना चाहिए। और मार्केट का यही हाई है, प्रीवियस हाई। अगर यहां से रेजिस्टेंस लेगा मार्केट तो वापस चलेगा, लेकिन अगर इस सपोर्ट के ऊपर जाके बैठ गया और हाई के भी ऊपर निकलता है इसके, तो अपना एक बाय बनाने की कोशिश करेगा, मार्केट एक टर्न लेने की कोशिश करेगा। तो ये हमें चेक करना है कि मार्केट यहाँ पर करता क्या है। वेट एंड वॉच, ठीक है, वेट एंड वॉच पे जाना है। एकदम से मार्केट को बड़ा मूव अगर लेगा मार्केट तो पहले अपना सपोर्ट बनाएगा। मार्केट ने ब्रेकआउट करके सपोर्ट बनाना है मार्केट को, राइट है। पॉइंट समझ में आया आप लोगों के? तो थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा, क्या कर रहा है मार्केट, क्या अपना सपोर्ट बनाया मार्केट ने? पुराने हाई के ऊपर कोई ना कोई सपोर्ट मार्केट जरूर बनाएगा, तभी चलता है मार्केट, उसके बगैर नहीं चल सकता। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं, फिर से दोबारा से चेक कर लीजिए, मैं यहाँ पर 1 आवर में जा रहा हूं और यहाँ पर चूंकि मार्केट में एक कंसोलिडेशन टाइप बना हुआ है या एक साइडवेज मार्केट कन्वर्ट हुआ है, इसके अंदर भी अगर मैं हाई को मार्क करता हूं तो मेरे हाई कौन कौन से थे? एक हाई मेरा ये वाला था, राइट है। उसके बाद इस दिन का हाई मेरा ये वाला था और इस दिन का हाई मेरा ये वाला था। तो मतलब मार्केट का एक हाई ये और एक हाई ये दोनों सपोर्ट का काम कर सकते हैं, राइट है।
मैं इसको अगर एक और मार्किंग कर दूं तो ये भी मेरा एक इनर सपोर्ट है, राइट है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, क्योंकि डबल सपोर्ट है तो इसके ऊपर आ जाना चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पर अगर आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, राइट है। छोटा सा पॉइंट है, बस ये समझना होता है। अब मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट पकड़ना है अपना। अभी मार्केट ने पकड़ा नहीं है कुछ भी सपोर्ट, देखो मार्केट ट्राई कर रहा है और वहां से नीचे आया है, हाई पे आया है मार्केट, ये समझिएगा सारे हाई है, ये भी हाई है, ये भी हाई है। तो अगर बायर एक्टिव होंगे तो इसके ऊपर ले जाके बिठाएंगे कि नहीं इसको? यस, क्या करेंगे बताइए? अगर बायर एक्टिव होंगे तो क्या करेंगे? इसके ऊपर ले जाके बिठाएंगे, राइट है। तो मार्केट को बाय के लिए इसके ऊपर बैठना चाहिए, राइट। अगर बैठेगा जाएगा ऊपर तो हम भाई अपने कोई बाय साइड की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट गया नहीं है, राइट है। इस पॉइंट को थोड़ा सा, छोटे छोटे पॉइंट है, इनको ध्यान में रख के अगर काम करेंगे तो मार्केट हमें कोई ना कोई प्रॉफिट दे जाता है, मार्केट हमें हमारा मूव दे जाता है। 1 मिनट पे अगर मैं जाऊंगा तो मार्केट क्या करेगा, देखिए क्या करने की कोशिश कर रहा है 1 मिनट पे मार्केट। यस, लास्ट वेव यही वाली बनाई है मार्केट ने, ऊपर नहीं गया, मार्केट को ऊपर चलना चाहिए या नहीं? अगर मैं क्लाउड बेस पर इसको देखता हूं, क्लाउड बेस पर क्या होना चाहिए? यस, अगर मैं क्लाउड बेस पर ले जाऊंगा इसको तो क्या एक क्रॉसओवर आ जाना चाहिए? क्या क्रॉसओवर आ गया अभी 1 मिनट में? नहीं है सर। मार्केट सब कुछ बाय में तो ले जाएगा, 1 मिनट में तो क्लाउड के ऊपर होना चाहिए मार्केट, यहां पर होना चाहिए अगर बाय जानी है तो। मार्केट इसका मतलब थोड़ा और गिर सकता है अभी, यहां से थोड़ा और नीचे भी आ सकता है। तो ये मार्केट का कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, या तो यहां से मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो क्रॉसओवर करेगा अभी, और क्रॉसओवर करने के लिए मार्केट को बेस लाइन के ऊपर तो जाना पड़ेगा या नहीं? जी सर बिल्कुल। यस, बेस लाइन के ऊपर जाएगा तभी तो क्रॉसओवर करेगा मार्केट, उससे पहले तो क्रॉसओवर भी नहीं कर सकता। तो अब आपको किसी भी सपोर्ट पर ये देखना है कि क्या मार्केट वहां पर क्रॉसओवर करता है, बाय बनाता है या नहीं बनाता है। अगर आप यहां पर देखोगे चिकागो स्पैन कहां बैठी हुई है बताइए 1 मिनट में? बहुत दूर है, अभी दूर है, बहुत दूर है। क्या आपका बाय बन जाएगा? अभी नहीं बनेगा। इसका मतलब मार्केट और नीचे आ सकता है, आ सकता है अभी आराम से नीचे, राइट है। छोटे छोटे पॉइंट है, बस इन्हें पकड़ के चलेंगे तो मार्केट हमें हमारा मूव दे देता है। हाँ जी सर, एक अंबर एंटरप्राइज में देखना। कौन सा? अंबर 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 अंबर, AMBER, यही वाला? हाँ सर। ठीक है, ये देखो, अगर इसको देखते हो जरा 1 आवर में जाके देखो। हाँ, इसमें पूरा शुरू से बैठा हुआ था ना सर, 509 रुपए तो निकाल लिए मैंने इसमें से। हाँ नहीं, इसमें लेकिन देखो मार्केट क्या करके बैठा हुआ है, इस तरह बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। हाँ देखो, एक बार बड़ा टाइम फ्रेम देखो। मार्केट जो है, मार्केट ने अपना लो ये बनाया था कि नहीं? हाँ, इस लो के नीचे चला सर ये लो, मार्केट लो के नीचे है, लेकिन मार्केट का मल्टीपल सपोर्ट ये बैठा है कि नहीं? यही बैठा है, मार्केट वहीं बैठा है कि नहीं? यही तक का टारगेट लिया सर मैंने इसमें। यस बिल्कुल। अब देखो यहां से अगर मार्केट नीचे आता है, चूंकि दोनों लाइन के नीचे, अगर यहां से नीचे चलेगा तो फिर बड़ा टारगेट मिलेगा आपको यहां तक का या नहीं, या इससे नीचे का? नहीं सर, ये अब 1 घंटे के अंदर इसकी दोबारा री एंट्री कब करनी है ये बताओ? क्या इसमें बाय में? सेल में सर, बाय में कैसे आएगी? सेल में क्या दोबारा? देखो इसके नीचे जाने दो ना, अगर सेल करना है आपको तो इस लेवल को ब्रेक करने दो ना। यहाँ तक का तो मैंने टारगेट ले लिया सर। हाँ नहीं, इसके नीचे जाने दो, फिर सेल में आप एंट्री कर जाना। क्यों? 1 आवर के अंदर? ठीक है, 1 आवर के अंदर। तो आप यहाँ पर देखो 1 आवर आपको ऑलरेडी सेल में दे रहा होगा कि नहीं? देखो हाँ, अब यहाँ से सर शुरू हो चुकी, लेकिन देखो ये लो है कि नहीं है? हाँ, इस लो के बाद में जाऊंगा ना। मार्केट को अगर ऊपर नहीं जाएगा, अगर इसके नीचे चलेगा फिर सेल की एंट्री है दोबारा से। ठीक है, ठीक है, फिर से वापस आ जाएगा मार्केट, लेकिन इसको रेड तो होने दो या नहीं? नहीं सर, अभी तो जो रेड वाली कैंडल थी उसका टारगेट लेके मैंने पूरे स्टॉक को क्लोज कर दिया। अब मैं वापस ऊपर जाने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये वापस ऊपर से 1 मिनट में वापस रिट्रेस करके आएगा तो फिर वापस एंट्री बनाऊंगा सेल की इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसको आराम से जो वर्क करना है ना, सोच समझ के काम करते रहो, और मार्केट अगर जाएगा हम आपकी डायरेक्शन में तो उसको ले लो, क्या जाता है? ठीक है सर। क्यों? राइट है। छोटे छोटे पॉइंट है, बस इसको पकड़ के रखना है, इसको नीचे आने दो, सेलिंग में सेल कर लेना इसको आराम से। ठीक है सर। सर अभी 10:17 हो रहा है, आप अल्ट्राटेक सीमेंट का बताएंगे, वो ऊपर क्लोज हुआ कि नीचे? अल्ट्राटेक सीमेंट आप लोगों ने देखा? मैंने देखा नहीं एक्चुअली।
मैंने देखा नहीं। अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ क्लोज हुआ बताओ? ये जो लेवल था, अगर आप ध्यान दोगे, देखो ये लेवल था, ये लेवल, इसके ऊपर level क्लोज के ऊपर। मार्केट ने या नहीं? लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं किया ना? नहीं किया सर। नहीं किया। अब मार्केट का अगला मूव क्या होगा? ये रेड हो रखा है, रेड हो रखा है, अब मेरे को इसे ग्रीन चाहिए वापस या नहीं? मेरी जी, मजबूरी अभी ये टारगेट रखना होगा या नहीं? यस सर। मजबूरी है, क्योंकि इसके ऊपर अभी गया ही नहीं है। अगर इसके ऊपर चलेगा तो मार्केट का एक बड़ा मूव, कम से कम 500 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए मैं क्लास को फिर यहाँ पर रोकता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग